यानी दिन में 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों में एक ही सूरत, सूरह हम। अब खुदा ये बोलता कि भाई आज एक सूरत पढ़ो, कल दूसरी सूरत पढ़ो, परसों तीसरी सूरत पढ़ो, या रद्द बदल करते रहो, का नहीं, पढ़नी है तो एक ही सूरत पढ़नी, क्योंकि जिसे हम समझ में नहीं आई उसे पूरा कुरान समझ में नहीं आएगा। जिसे हम समझ में ना आए उसे मकसद जिंदगी समझ में नहीं आएगा। तो कई ऐसे अमाल है जो हम रिपीटेडली करते हैं। अब शायद कोई इंसान बोले कि मौलाना ये रिपीटेशन की जरूरत क्या है? ये भी एक इंसान का खासा है कि इंसान को भूलने की बड़ी आदत है। कि मौलाना 10 दिन मजलिस इमाम हुसैन में गए, हम गोया बेदार हो गए, जाग गए, 1 महीने के बाद फिर इंसान गाफिल हो जाता है। मौलाना करबला गए, इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत की, गोया वजूद में तरोताजगी आ गई, लेकिन अभी करबला की सरजमीन से उठ के जहाज में बैठा, जहाज से उठ के दुबई में या कहीं बीच वाले सेंटर में उतरा, बंदा वहीं पे फिर करबला की गफलत में चला जाता है। ये वजूद इंसान का खासा है, क्योंकि इंसान अगर 24 घंटा जागे तो जाग नहीं सकता। उस 24 घंटे में कम से कम इसने 8 घंटे 6 घंटे सोना है, और ये नींद खुद एक गफलत का नाम है। कि जब 6 घंटे आप सो रहे होते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, आपके खिलाफ बातें क्या हो रही हैं आपको नहीं पता। इवन आपके सामने एक बंदा बैठा है आपकी गीबत कर रहा होगा, लेकिन सुन रहलत रसूल खुदा में 50 साल का फासला या उससे थोड़ा कम। 50 साल में ऐसा नहीं कि सारे के सारे सहाबी दुनिया से जा चुके थे, कई ऐसे असहाब थे जो जिंदा थे, और 50 साल के फासले में वो उम्मत जिसने रसूल को देखा, जिसने रसूल का कलमा पढ़ा, उसी उम्मत ने अपने नबी के नवासे के गले पे छुरी चला दी। 50 साल के फासले में। अच्छा, ये फासला तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन रसूल खुदा की रहलत में और जनाब सैयदा की शहादत में कितना फासला है? दिनों का फासला भी नहीं है। हर जमाने में जिस इमाम ने तकलीफें उठाई हैं, वो किन लोगों से तकलीफें उठाई हैं? जब तक रसूल खुदा थे तो शिरो शिकर था, कोई आपको इख्तिलाफ ऐसा भारी इख्तिलाफ नजर नहीं आता। उम्मत भी एक है, नबी के नाम पे उम्मत भी एक है, लेकिन आज आप उम्मत के इतने इख्तिलाफात देखते हो कि वाकईन आज का मुसलमान इतना कंफ्यूज है। आज मजहबी फैमिलियों के बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमने इतनी दरारें अकीदे के एतबार से, मजहब के एतबार से डाल दिए कि आज का बच्चा जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो 4 घंटे स्कूल जाता है, उसे माह मुबारक के रमजान में आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, वो टीवी देखे, और जब वो टीवी का चैनल खोले, कोई मजहबी प्रोग्राम हो, उसमें 4-5 मौलवी बैठे हों, और फिर एक दीनी सवाल हो, और 4-5 मौलवी आपस में मिलकर उस दीनी मसले को हल न कर पाए, ये उसको काफिर बोले, ये उसको मुशरिक बोले, तो ये सीधा साधा आदमी क्या बोलेगा कि भाई इतना दीन पढ़ने के बाद जब आपको समझ नहीं आया, तो हम भी दीन पढ़ेंगे तो आपकी तरह क्या देंगे, फतवे देंगे। तो ये कंफ्यूजन इंसान को क्या कर रहा है? दीन से दूर कर रहा है। ये कंफ्यूजन इंसान को क्या कर रहा है? खुदा से दूर कर रहा है। ये कंफ्यूजन इंसान को क्या कर रहा है? इंसान को लादीन बना रहा है। अब जब उसे वो नमाज में लज्जत नहीं मिलेगी, इबादत का वो मजा नहीं आएगा, ये किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब जाएगा? पहले मामला अगियार का था, अब ये मामला आप अपनी फैमिलीज में चले जाएं। पहले कोई सोच सकता था, कोई बच्ची पूछेगी कि हिजाब करने के लिए हमें दलील दीजिए, कोई जवान पूछेगा किसी फेले हराम के लिए हमें दलील दीजिए, लेकिन ये सवाल होते हैं। पहले ये था कि वालिदैन का दबदबा बहुत था, बच्चों में ताकत नहीं थी सवाल करने की। अब वो जमाना गया कि बच्चे माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं थी। आज हर जवान आप देखें कि मसलन 17 साल का जवान है, 16 साल का जवान है कि मौलाना मैं तो क्रिप्टो में मैंने कोई $50,000 कमा लिए। यानी आज कमाना भी बड़ा आसान हो गया कि घर में बैठ के नौजवान नस्ल कमाने लगी। क्यों? इस्लाम ने इस पर ज्यादा जोर दिया कि मर्द पर नफका वाजिब है, क्योंकि इकोनॉमिकली पावर अगर घर के मर्द के पास रहेगा तो घर के जितने अफराद हैं वो उसके मोहताज रहते हैं। और जैसे इकोनॉमिकली पावर बढ़ जाता है लोगों में, मसलन आपके पास भी पैसा है, फलां के पास भी पैसा है, वो किस चीज की वजह से आपकी इताअत करे? कुछ रीजन फिजिकल होते हैं, कुछ अल्लाह की वजह से। मसलन एक खातून है, लाखों कमाती है, लेकिन इतनी दीनदार है कि शोहर की इताअत 100% करती है। अब ये इताअत किस चीज की वजह से कर रही है? दीन की वजह से। वरना ये कल चाहे तो अपने शोहर को छोड़ सकती है, ये अपने लिए नया घर ले सकती है, ये फाइनेंशियली इतनी मजबूत है कि इसे अपने शोहर की जरूरत नहीं है मसलन। लेकिन पिछले जमानों में ये होता था कि एक औरत अगर मर्द से जुदा होना चाहती थी, वो 100 मरतबा सोचती थी कि जुदा होंगी तो कहां जाऊंगी, किसके पास रहूंगी, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल पावर्स थे वो किसके पास थे? मर्द के पास थे।
इसी तरह जो बच्चे थे इर्स मीरास में झगड़े होते थे, फाइनेंशियल पावर किसके पास था? वो एक वालिद के पास था। एक दीनी मामला है, एक मॉरल वैल्यूज हैं, एक मर्तबा इंसान को मुआशरा मजबूर करता है उस सोसाइटी में रहने के लिए। एक इंसान पाकिस्तान से उठ के यूके चला जाए, यूरोप चला जाए, वहां गुनाह करना चाहे कर सकता है, लेकिन सोल्जर बाजार में एक जवान रहता है, वो यहां गुनाह करना चाहे यहां भी कर सकता है, लेकिन यहां 100 मर्तबा सोचेगा कि सोसाइटी का कोई बंदा मुझे देख न ले, कोई रिश्तेदार न देख ले, कोई दोस्त न देख ले, कोई मेरे वालिद को न बता दे, और अगर किसने देख भी लिया तो मिन्नतें करेगा, भाई किसी को बताना नहीं। लेकिन उस सोसाइटी में गुनाह आसान है, क्योंकि देखने वाले यहाँ पर एतराज नहीं करते, क्योंकि देखने वाले उस फेल को फेले कभी नहीं मानते, क्योंकि देखने वालों के लिए बुरी चीज नहीं है, क्योंकि देखने वाले ये बोलते हैं कि ये आपका प्राइवेट मसला है, इसमें मेरा लेना देना नहीं है। तो कभी कभी मुस्लिम सोसाइटी की बरकत ये होती है कि इंसान गुनाह करना चाहता है, लेकिन सोसाइटी उसे क्या करती है? गुनाह से रोक देती है। तो आज की नस्लें वो नस्लें नहीं है जो कल के जमाने में थी। आज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो मर्द की तो पहले थी, लेकिन औरत की भी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इसी तरह आपकी नौजवान नस्ल की बढ़ती जा रही है। तो आज का बच्चा सवाल करता है, दीनी एतबार से कंफ्यूज है। दो तरह के लोग हर माशरे में आपको पाए जाते हैं, एक है खवास, एक है अवाम। अवाम से गिला नहीं, क्योंकि अवाम को गुमराह करते हैं खवास, क्योंकि हर जमाने में अवाम किसके पीछे लगती है? खवास के पीछे लगती है। मिसाल दे रहा हूं, मसलन पाकिस्तान बना, अब खवास कौन ठहरे? कायद आजम खवास में है। कायद आजम के साथ जितने लोग थे, मसलन उनकी बहन खवास में से है, लियाकत अली खान उनके खवास में से, उनके साथ हैं। अब कौम किसके पीछे लगेगी? खवास के पीछे लगेगी। और खवास में से अगर एक बंदा बिक गया तो कौम तो बिलीव करती है खवास में, और खवास में अगर एक बंदा बिक गया तो अवाम किसके पीछे लगती है? वो खवास के पीछे लगती है। यही मामला तारीख इस्लाम का। जब तक रसूल खुदा हैं तो पूरी उम्मत आप देखते हैं एक ट्रैक पर। अब कहा साहबी कन नुजूम गई हम इख्तदई तुम महतदई तुम, मेरे सारे के सारे सहाबी सितारे जिसके पीछे भी लगे तो हिदायत मिल गई। तो उम्मत ने असहाब को मसलन सितारा माना, क्योंकि खवास थे। तभी जंगे जमल जब रूनमा हुई तो एक अमीरुल मोमिनीन का सहाबी जंग जमल में, यहां देखे तो नबी की जोजा तलहा, जुबैर, जनाबे सफिया का बेटा, यहां देखे दामाद रसूल अली इब्न अबी तालिब, अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार यासिर, बड़े बड़े साहब, यहां भी देखे साहब, यहां भी देखे साहब। सीधा दौड़ा दौड़ा अमीरुल मोमिनीन के पास का मौला मैं कंफ्यूज हो गया हूं, बिल्कुल जिस तरह आज का मुसलमान कंफ्यूज है। आप किसी भी आम मुसलमान से पूछिए और उसे किसी टीवी शो के अंदर बिठा दीजिए, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं कंफ्यूज हूं, यहां देखूं तो नबी की जोजा, यहां देखूं तो तलहा, यहां देखूं तो जुबैर, और मौला आपकी तरफ आता हूं तो आपका वजूद है, अबू ज़र का वजूद है, अम्मार का वजूद है, इसके लिए भी हदीस है। मौला क्या करूं? उधर जिसका कलमा पढ़ता हूं उनकी बीवी हैं, जोजा हैं, जिनके लिए कुरान में आयत है कि अज़वाज नबी माओं के बराबर हैं। उधर देखूं तो आप हैं जिसके लिए बाब मदीनतुल इल्म या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, जो खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं। मौला करूं तो क्या करूं? अमीरुल मोमिनीन ने यह नहीं कहा कि मेरा साथ दो, नहीं, कहा जा पहले हक को पहचान, जब हक शिनास बन जाएगा फिर हक के इंतखाब में तुझे मसला नहीं बनेगा। तो अवाम के लिए मशवरा, अमीरुल मोमिनीन का मशवरा है कि पहले मारिफत हक पैदा करो कि वाकई हक क्या है। और इस मसले सियासी को, मसले हुकूमत को, मसाइल अहले बैत को अगर समझना है तो वाकई आपके मुल्क के हालात आइडियल हालात हैं। ये जितने भी जब इख्तिलाफात होते हैं, सियासी इख्तिलाफात हैं, जो भी इख्तिलाफात हों, अब कुछ खवास होते हैं, उन खवास को तोड़ा जाता है। फिर अवाम होते हैं जो उन खवास के पीछे होते हैं। फिर कोई किस खवास का फॉलोवर बनता है, कोई दूसरे खवास का फॉलोवर बनता है। यहां पे कामयाब वो होता है जो क्या बने? हक शनास बने। मैं भी उम्मत थी, आप भी उम्मत थी। लड़ाई हो रही अमीरुल मोमिनीन में, जंग जमल में, मसलन ज़ौजे रसूल में। फिर जंग सिफीन में आते हैं, वहां पर भी असहाब हैं, यहां पर भी असहाब हैं।
बंदा परेशान हो जाता है, क्या करे। यहां पे अमीरुल मोमिनीन ने मशवरा दिया, पहला मशवरा यह है कि मारिफत हक। फरमाया ये देखो कि हक की निशानियां क्या है, ये देखो कि हक होता क्या है, ये देखो कि हक को किसकी तरह होना चाहिए। हर मुसलमान मानता है कि कुरान हक है, और कुरान ने हक की कुछ निशानियां बताई हैं, कुरान ने पाकीज़गी की निशानियां बताई हैं, कुरान ने सच्चे और झूठे की शिनाख्त बताई है, कुरान ने दीनदार और बेदीन की निशानी बताई है। कुरान वो किताब है जिसको किताब ऑफ लॉ बोल सकते हैं, रूल्स की किताब है, उसूलों की किताब है। तभी अक्सर मोमिनीन कहते हैं कि मौलाना मसलन कुरान में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम, कुरान नाम बताने के लिए नहीं आया, कुरान उसूल बताने के लिए आया है। क्योंकि नामों को हर बंदा कॉपी कर सकता है, उसूलों को कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता। मसलन पाकिस्तान का कानून है, लॉ है कि भाई जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी। अब वो कानून की हेराफेरी नहीं कर सकता, वो झूठ जरूर बोल सकता है कि मसलन मैं चोर नहीं हूं, वो ये बोल सकता है कि मसलन चोरी मसलन अली साहब ने की है या मंसूर साहब ने की है या हसन या बकर ने की है, वो बोल दे कि मसलन मैं ये नहीं हूं, फला बंदा है। तो नाम बदलना आसान है लेकिन उसूल बदलना बड़ा मुश्किल है। तो खुदा ने कुरान में 14 के नाम नहीं बताए, लेकिन 14 के उसूल बता दिए हैं, 14 के औसाफ बता दिए हैं। मसलन कह दिया कि नमा वलीयुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। लेकिन जब तीसरे की बात आती है तो अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह औसाफ बताता है कि तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। तो अगर खुदा ये बताता कि तीसरा मसलन अली है तो अली का नाम रखना आसान था, लेकिन अली की तरह रुकू में ज़कात देना मुश्किल है। और साहब बता दिए कि नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अहले बैत की औसाफ बता दिए कि अहले बैत वो है जिनको मैंने हर तरह के रिज्स से दूर रखा है। अब अपने ऊपर नाम अहले बैत तो हर कोई रख सकता है, लेकिन अपने किरदार में ऐसी तहारत हर कोई पैदा नहीं कर सकता। नाम रखना आसान है कि मसलन अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो जो कुछ अली से पूछना है, क्योंकि नबी ने कह दिया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये शहर इल्म हूं और अली उसका क्या है, दरवाजा है। अब आप लाख लोग खुद को बोलें कि इल्म के दरवाजे हैं, लेकिन इस सिफत का होना भी तो जरूरी है ना। तो उस शख्स ने कहा कि जब उसने अमीरुल मोमिनीन के दावे जैसा दावा किया कि मुझसे पूछो जो पूछना है, किसी ने पूछा कि क़िबला ये तो बताइए कि मक्खी के अंदर अंतड़ियां होती हैं कि नहीं होती, फौरन उसने कहा कि इस दावे ने मुझे क्या कर दिया, जलील कर दिया। तो वो सिफत इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो अल्लाह ने क्या बताया है, औसाफ बताएं, जालिम के औसाफ बताएं। अब आप ये बोलो कि खुदा ने यजीद का जिक्र कुरान में क्यों नहीं किया, भाई किया है सिफत के एतबार से, क्योंकि अगर खुदा करबला वाले यजीद का जिक्र करता तो कुरान में एक यजीद का जिक्र होता, लेकिन खुदा ने जब सिफत बता दी, अब का हर जमाने में जिसमें यह सिफत पाई जाएगी वो यजीद जैसा ही होगा। ये बड़ी बहस चल रही है। खुदा ने कुरान में मसलन इमाम हुसैन के औसाफ बता दिए। अब जब औसाफ इमाम हुसैन में आ गए, अब उन्हीं औसाफ को हर जमाने में जो लेकर चलेगा वो क्या बनेगा, हुसैनी बन जाएगा। तो एक यार हक तभी बनता है जब आप हक के औसाफ को पहचानो। मसलन मैं आपको कहूं कि फला मौलाना साहब को इतनी रकम आप देकर आ जाइए, और आप कहेंगे भाई मौलाना साहब का हुलिया कैसा है, मौलाना साहब की शक्ल कैसी है, मैं औसाफ बताऊंगा ना। लेकिन अगर मैंने बता दिया ये 50,000 है, फला मौलाना को जाकर दे दीजिएगा, आपने कहा कौन से मौलाना, मैंने कहा मसलन अली साहब हैं, और आपने जाके मसलन कुम में कहा कि भाई अली साहब हैं, क़िबला ने मसलन कराची से 50,000 भेजे हैं, तो वहां तो 10 अली निकल आएंगे। कोई मेरा नाम भी अली है, वो कहेगा मेरा नाम भी अली है। लेकिन अगर मैं सिफत बता दूंगा तो सिफत हजारों में एक बंदे में होती है। तो तभी खुदा कहता है हक को अगर पहचानना है तो सिफत के साथ पहचानो। तो हमेशा हर जमाने में हक को बातिल की जंग रही है। सबसे ज्यादा जो अहले बैत को जिस चीज से तकलीफ हुई है उन अवाम से हुई है जिनको हक को पहचानने की ताकत नहीं थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे ज्यादा जिसने अवाम को गुमराह किया वो खवास थे। अच्छा, मैं जो बातें कर रहा हूं आप जरा
अपने मुल्क की हिस्ट्री के आईने के अंदर उन्हें देखा करें। ये हर मुल्क की कहानी है कि खवास अगर सुधर जाएं तो उम्मत सुधर जाती है, खवास अगर बिगड़ जाएं तो उम्मत बिगड़ जाती है, कौमें तबाह हो जाती हैं। मिसाल दूं, मसलन इनकलाब इस्लामी आया, खुमैनी साहब जब पेरिस से उड़े और ईरान पहुंचे तो उस जहाज में जितने लोग थे वो क्या थे? खवास थे। लेकिन जरूरी नहीं कि 40-50 साल के इस इनकलाबी अरसे में जितने खवास थे वो सारे के सारे एक पेज पर हों। कितने इख्तिलाफात आपको नजर आते हैं, मसलन रफसंजानी साहब में, रहबर मौज़म में, या कई ऐसे खवास से खुद साबिका जो ईरानी सदर गुजरे। यानी ये जंगें जो सबसे ज्यादा जो इनकलाब इस्लामी को नुकसान पहुंचाया वो खवास ने पहुंचाया, क्योंकि लीडर जब मर जाता है खवास उसके नजरिए को लेकर चलते हैं। अब जब ये चलते हैं तो इनकी जाती ख्वाहिशें, इनकी जाती उमंगें उनमें शामिल हो जाती हैं, फिर वो उस पटरी से और पैटर्न से हट जाते हैं। और क्योंकि अवाम खवास को मानती है, मसलन कोई हद से ज्यादा सपोर्टर है अमीरुल मोमिनीन का, और ये नहीं कि सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के सपोर्टर्स हैं, अमरियाज के भी होंगे, हज्जाज के भी होंगे, अमीर शाम के भी होंगे। यानी एक एक साहबी जो आपको नबी के बाद नजर आता है उसके कई सपोर्टर मिलते हैं, क्योंकि ये खवास हैं। आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते कि जितने असहाब थे, मसलन जो खवासुल असहाब हैं, क्योंकि हम तो आम सहाबी की तो बात नहीं करते, शियों का जो इख्तलाफ पाया जाता है शख्सियात के एतबार से, वो बड़े बड़े नाम है, वो खवास हैं, रिश्तेदारियां की गई हैं, आम नहीं है। और हर जमाने के खवास अलग थे, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लें। रसूल खुदा के जाने के बाद वाले खवास, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत में जुबैर मिनल खवास अमीरुल मोमिनीन है कि जब मौला के घर पे हमला होता है तो जुबैर दिफा करता है। तलहा खवास में से है, इब्ने अब्बास खवास में से है, मालिक के अश्तर खवास में से है, जिसको जंगे सिफ़ीन के फैसले की ड्यूटी दी गई थी, जो काजी साहब थे वो खवास में से थे, कोई आम शख्सियतें नहीं है। गलती जब खवास करते हैं अवाम को, और बसीरत अगर अवाम में ना हो तो अवाम गलत रास्ते पे चली जाती है और तकलीफ किसे उठानी पड़ती है? इमाम को तकलीफ उठानी पड़ती है। फिर इमाम हसन के जमाने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, ये कोई आम नहीं है, इब्ने अब्बास का सगा भाई है, जो हजारों दिरहमों के एवज इमाम हसन के लश्कर की एक बड़ी तादाद की तारीख में शायद 10,000 लश्करी इमाम के लेकर कोई लाखों दिरहमों की लालच में अमीर शाम के लश्कर में चला गया था। फिर आइए इमाम हुसैन के जमाने में, जनाब मुख्तार का ड्रामा सबने देखा होगा। ये तवाबीन कौन थे? ये खवास में से हैं। हानी इब्न उरवा कौन है? खवास में से हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर कौन है? खवास में से हैं। लेकिन कुछ ऐसे खवास थे जो बैठे रहे। आप मशहद जाएंगे, कब्र है ख्वाजा रबी, ये मिनल खवास था। 100 साल से ज्यादा इस बंदे ने जिंदगी गुजारी है। कुछ ऐसे खवास थे जिनको बताया गया कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, उन्होंने कहा हमें बहुत अफसोस हुआ कि फर्जंद रसूल को शहीद किया गया, बस। कुछ ऐसे खवास थे हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे, जिनको पता चला कि इमाम हुसैन करबला में आया है, अपना सब कुछ छोड़ के मैदान करबला में पहुंचे। हसन इब्न साबित साबी रसूल है, कातिब गदीर है जिसने हदीस गदीर को लिखा है। जुबैर बोल उठा, अबू जर बोल उठा, सलमान बोल उठा, और जिसने लिखी है, जो शायर है, जो लिखने वाला है, और जब इससे अमीरुल मोमिनीन ने पूछा तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो कौन से खवास? जब तक हमें खवास की पहचान है, हर इमाम के जमाने में खवास थे। छठे इमाम के जमाने में, चौथे इमाम के जमाने में, करबला के बाद जो ज़ैदिया फिरका निकला, कई ऐसे खवास थे जो उन खवास की वजह से, यानी चौथे इमाम की शहादत के बाद जो खवास उस इमाम को मानते थे, तो ज़ाहिर लोग असहाब इमाम से आके पूछते थे कि वाक़ई इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नुमाइंदा कौन है? तो कुछ खवास ने कहा जनाब ज़ैद हैं, तो उम्मत का एक बड़ा तबका जनाब ज़ैद को इमाम मानने लगा। फिर छठे इमाम के बाद फिरका बना वाक़िफिया, सातवें इमाम के बाद फिरका बना वाक़िफिया, जिन्होंने आठवें इमाम की मसलन इमामत को नहीं माना। छठे इमाम के बाद जनाब इस्माइल के मानने वाले, जिनको इस्माइलिया या खानी आप बोलते हैं।
ये अवाम ऐसे नहीं गई, कुछ खवास से जिन्होंने दूसरे की तरफ रुजू किया और अवाम का एक खास तबका जो उस खवास को मानता था उस तबके के पीछे लग गया। सबसे ज्यादा मजलूमियत जिस इमाम को गरीबुल गुरबा बोला गया वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतने खवास सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जिन्होंने, जिनको वकला बोला जाता है, जो इमाम मूसा काजिम के जितने वकील थे, हद अक्सरियत उन्होंने इमाम रजा को इमाम नहीं मानना था। वो गुरबत इमाम रजा अलग है। यही फैस किया आपके नवे इमाम ने, इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कि जब इमाम रजा इस दुनिया से पर्दापोश हो जाते हैं और शहादत वाक़ होती है तूस में और बेटे मौजूद हैं मदीने में, वो एजाज इमामत से आके जनाजा पढ़ा तो लेते हैं, लेकिन फरमाते हैं मदीने में इमाम रजा के घर में आहो बुका गुलगुला गिरिया, इस गिरिये के दरमियान एक इमाम का नजदीक तरीन सहाबी जो मदीने में मिनल खवास था उठ के खड़ा हुआ, काशियो गिरिया तो अपनी जगह, रोना तो अपनी जगह, हमें पता है कि इमाम रजा दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये बताओ इमाम रजा के जाने के बाद इमाम कौन बनेगा? क्योंकि एक ही बेटा है और वो नाम है इमाम जवाद का। और कहने लगा कि इमाम कैसे माने, क्योंकि अभी तो ये बालिग भी नहीं है। यानी ये तारीख तशय्यो और तारीख इमामत का पहला इमाम है जो जब इमामत पे पहुंचे तो उम्र भी सबसे ज्यादा कम थी, और तारीख इमामत का पहला इमाम है जब शहीद भी हुए तो सबसे जवान थे, 25 साल की एज में शहीद हुए। 7 साल में इमामत मिली, 25 साल में शहादत मिली। तो इसने कहा कि हम कैसे इमाम माने 7 साल? ये इनके लिए एक पहला मकाम था। देखिए खुदा भी मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ इम्तिहान लेता है। जिस तरह छाटी के अंदर चीज को छांटा जाता है, इसी तरह मोमिनीन को छांटा जाता है कि कौन है जो साहिब बसीरत हैं, कौन है जो इमाम शिनास हैं। तो इसने कहा एक काम करते हैं, मौला 7 साल के हैं लिहाजा अभी तो इमाम नहीं बन सकते, हम इनके पीछे नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये हमारी इब्तिदा कैसे करवाएंगे, ये तो 7 साल के बच्चे हैं। तो कहा दूसरा सोल्यूशन यह है कि बेटा एक ही है, इमामत अब कहां जाए, तो लिहाजा हम ये करते हैं, हम वेट करेंगे जब तक ये बालिग हो जाए, और जब तक इमाम बालिग होते हैं इनका किसी को नायब बना देते हैं, तब तक कौम को वो हैंडल करेंगे। ये भी मिनल खवास था। रावी कहता है इमाम रजा का एक दूसरा सहाबी था जो जोश में आया, जो जलाल में आया, उसने इस इमाम के सहाबी को गरेबा से पकड़ा और इस कदर दबाया कि उसकी सांस बंद होने वाली थी। उसने कहा बंदे खुदा मेरी सांस उखड़ रही है। उसने कहा तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इमाम 7 साल का हो तो वो इमाम नहीं होता? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? हजरत ईसा अभी माँ की गोद में थे, कहा इन्नी अब्दुल्ला तानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और बचपन में कह रहे कि मैं नबी हूँ। क्या तुमने हजरत यहया के लिए नहीं पढ़ा कि कुरान कहता है सभी या लफ्ज़ सभी इस्तेमाल करता है कि तब वो बच्चे थे अल्लाह ने क्या बनाया, नबी बनाया। का इमाम बच्चा भी हो तो इमाम होता है, इमाम जवान भी हो तो इमाम होता है, इमाम बूढ़ा भी हो जाए तो इमाम होता है। मसाला इमामत से है या इल्म इमामत से है। उस वक्त इमाम को बिठाया और कहा जो सवाल करना है फर्जंद रजा से सवाल करो। ये सवाल करते गए और 7 साल का बच्चा जवाब देता गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उनके दादा अमीरुल मोमिनीन कहते थे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। तो हर जमाने में ये खवास की ड्यूटी होती है, और जब खवास को मारा जाता है, जब खवास को तोड़ा जाता है, मुझे बताइए कि पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी मसीहियत, उसको गुमराह अवाम ने किया या खवास ने किया? आज मसलन अक्सरियत मिनल मसीहीन जो अक्सर क्रिश्चियन है, मसलन हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो ये किसी आम बंदे ने आके कौम को गुमराह किया था कि ईसा अल्लाह का बेटा है या नहीं? किसी पादरी ने ये बोला होगा। एक पढ़ा लिखा उनका पादरी जिसके हजारों नहीं मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होंगे, उसने जब ये शायबा इजाद किया होगा मसलन कि ईसा अल्लाह का बेटा है, तो पूरी कौम उसके पीछे लग गई और आज तक उसी के पीछे लगी है। इसी तरह आपको जितने फिरके नजर आते हैं, मुसलमानों का एक एक फिरका उठा लें, ये पूरा फिरका अगर फिरका बना और उस फिरके के इतने फॉलोवर बने हैं, ये फिरका बनाया किसने? जिसने बनाया था वो कोई जाहिल नहीं था, वो कोई खास था। ये दरारें हमेशा खवास पैदा करते हैं और वो अवाम उन खवास के चक्कर में आते हैं जो साहिबान बसीरत नहीं है। जब लोगों में बसीरत न हो तभी
एक एक बंदे को कहा कि इल्म हासिल करो, कम से कम तुम्हारे पास वो टूल्स तो होने चाहिए कि जिससे तुम हक और हकीकत को पहचान सको। अगर मेरे पास वो ऐनक है ही नहीं कि मैं हकीकत को देख सकूं, और एक ही ऐनक है मसलन किसी मुफ्ती की, किसी मौलवी की, किसी खास बंदे की, और मैंने उसी की ऐनक से देखना है, तो मुझे वही नजर आएगा जो उसकी ऐनक में मुझे नजर आता है। तभी फरमाया अपने अंदर बसीरत की सिफात पैदा करो। तो इमामों के जाने के बाद अगर 4 सिफत जिन मोमिनीन में थी, वो साहिब हक बने, वो हबीब इब्न मज़ाहिर बने, वो जनाब और बने, वो जनाब अबू ज़र बने, वो जनाब सलमान बने। हर इमाम के जमाने में कोई ज़रारा बना, कोई कुलैनी बना, कोई शेख मुफीद बना। ये वही लोग थे जो मिनल खवास थे, लेकिन वो खवास जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। इसीलिए अगर तारीख को स्टडी किया जाए, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिराई गई, किनको देखकर? खवास। पाकिस्तान में हुकूमतें गिराई जाती हैं। पहले जमाने में मसलन जिस पार्टी का सदर होता था वही अपनी पार्टी की हुकूमत को क्या कर देता था? फारिग कर देते थे। बड़े बड़े लोगों को धोखा कौन देते थे? उनके खवास देते थे। एक बंदा खरीद लिया। आप तारीख सिंध पढ़े, इनकी हुकूमतों को देखेंगे, तालपुरों की हुकूमत को देखेंगे, उनके अपने लोगों ने हुकूमतों को गिराया। अब मुगलों को पढ़ ले, मुख्तलिफ तारीख को पढ़ेंगे, हमेशा खवास को खरीदा जाता है, क्योंकि लोगों का उस पर ट्रस्ट होता है। जब लोग उस पर एतबार करते हैं क्योंकि वो खास है। एक बंदा 24 घंटा मेरे साथ घूमेगा, आप उस पर क्या करोगे? एतबार करोगे नहीं। कोई इमाम खुमैनी के राइट पे खड़ा है, कोई लेफ्ट पे खड़ा है, और राइट वाला बंदा ही मसलन बिगड़ जाए तो कौन तो उसके पीछे है ना। यही मामला उम्मत के साथ हुआ कि 24 घंटा कुछ लोग मसलन अमीरुल मोमिनीन के साथ हैं, और उनमें से कुछ लोग अमीरुल मोमिनीन को धोखा देकर गए, कुछ लोग छठे इमाम को धोखा दें। आप फिरक़े वाक़िफिया पढ़ेंगे, बड़े ताज्जुब में आ जाएंगे कि न सिर्फ अवाम बल्कि इमाम का एक बेटा जिसने इमाम की इमामत को नहीं माना, और एक इमाम का वो बेटा भी था जिसकी उम्र 100 साल थी, और इमाम जवाद 7 साल के थे। बड़े झुक के और अदब से आके मिलता था। किसी ने कहा आप तो इसके रिश्ते में चचा लगते हैं, क्यों मिलते हैं? उसने कहा अदब उम्र को देख के नहीं किया जाता, अदब ओहदे और मकाम और इल्म को देख के किया जाता है। पहली सिफत खवास की कि खवास के अंदर बसीरत होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो बसीरत और आगही नहीं है कि हम पहचान सकें। आप इतने फजाइल अमीरुल मोमिनीन के सुनते हैं, क्या उस जमाने के लोगों ने अमीरुल मोमिनीन की जंगें नहीं देखी? शब हिजरत अमीरुल मोमिनीन का सोना नहीं देखा? जितना माल गनीमत मिलता था गरीबों में तकसीम कर देते थे, ये नहीं देखा? क्या उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के सलूनी के दावे नहीं सुने? क्या उन्होंने गदीर ख़ुम में मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला का नारा नहीं सुना? सब सुना, सबको पता था। एक साहिब बसीरत हक शिनास होना। दूसरा मसला यह आता है मैं हक को पहचानता भी हूं, पता भी है कि अली हक है, पर मैं बोल नहीं पाता। कहते हैं साहिब बसीरत के साथ साथ इंसान के अंदर जुर्रत भी होनी चाहिए। कई लोग हैं जो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, कई लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, कई लोग हैं जो मसाइल के खिलाफ बात करते हैं, कुछ वो हैं जिनको पता है गलत हो रहा है लेकिन चुप रहते हैं। ये वो खवास हैं जो बसीरत भी है, पहचान भी सके हैं, लेकिन जुर्रत नहीं है कि खड़े हों कि वाकई हक क्या है। पता भी होता है मसलन एक जनाब जाहिल है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है कि जनाब आप इस सीट के कायल ही नहीं। पता भी हो कि मुल्क में मसलन जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, करप्शन हो रही है, लेकिन बोलने की ताकत नहीं होगी। दूसरी सिफत जुर्रत, दूसरी सिफत साहिब बसीरत भी हो लेकिन उसके साथ साहिब जुर्रत भी हो, क्योंकि जुर्रत नहीं तो ये बसीरत किसी काम की नहीं। हाज रबी की मिसाल दी, पता चला इमाम हुसैन शहीद हो रहे हैं, जुर्रत नहीं कि आगे बढ़े इमाम का साथ दे। कितनों को पता था कूफे के अंदर कि इमाम हुसैन हक पर है, पता था, खत लिख के पता था हुसैन इब्न अली हक पर है। औरतों ने शोहरों को रोक लिया, अपने बच्चों को रोक लिया, जाओगे तो मारे जाओगे, जाओगे तो हमारा क्या होगा, जाओगे तो घर कौन संभालेगा, जाओगे तो हमारी इज्जतों का क्या होगा। जुर्रत नहीं थी, बैठ के घरों के अंदर कटे हुए सर आते थे, देखते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, जुर्रत नहीं थी बोले। इब्न जियाद छड़ी उठा के लबहा मुबारक इमाम हुसैन के साथ तौहीन कर रहा, लेकिन जुर्रत नहीं। लेकिन एक वो साहिब जुर्रत सहाबी नाबीना था, लेकिन बोल उठा, जुर्रत थी।
हानी इब्न उरवा साहिब जुर्रत था, अबू ज़र गफ़ारी साहिब जुर्रत था, मैसम तम्मार साहिब जुर्रत था। कई ऐसे नबी के साथ मिलेंगे जो साहिब जुर्रत भी हैं। दूसरी सिफत जुर्रत का होना। तीसरी सिफत अगर जुर्रत है तो उसकी कीमत अदा करने का हौसला भी होना चाहिए। कई लोग हैं जुर्रत है लेकिन हौसला नहीं है। कौन जेल जाए, कौन झेले, कौन कोड़े खाए, कौन करबला के मैदान में तीर खाए, कौन अपनी बच्चियों की यतीमी देखे, कौन अपना घर तबाह बर्बाद कर दे दीन खुदा के लिए। अबू ज़र गफ़ारी ने कीमत अदा की। अबू ज़र को शहर बदर किया गया। दर बेदरी में जनाब अबू ज़र इस दुनिया से गए, जिनकी बेटी सरे राह खड़े होके अपने बाबा के लिए कफन मांगती रही। जुर्रत की कीमत अदा करनी पड़ती है। रसूल के बाद जिसने सबसे बड़ी जुर्रत की वो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। दरबार में जाती जुर्रत चाहिए कि आप वक्त के हाकिम के सामने खड़े हो और अपना हक मांगे और वो हदीस पेश करें, आप रद्द हदीस में दलीलें दें और कुरान की आयतें दें। जुर्रत जनाब सैयदा। कीमत अदा की, पहलू तोड़ा गया, कीमत अदा की, जनाब मौसूम शहीद हुए। विलायत के लिए नारे मारना कोई बड़ी बात है, लेकिन उस नारे की कीमत कौन अदा करेगा? उस राह विलायत पे चलने की कीमत कौन अदा करेगा? आज है जरूरत किसी हुक्मरान ने अमेरिका के खिलाफ लफ्ज बोले, लफ्ज, लेकिन जो बोलते हैं फिर वो कीमत अदा करते हैं। आज सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने कीमत अदा की कि ईरान ने कीमत अदा नहीं की। साइंटिस्ट मारे गए, जवान मारे गए, सब मारे गए। मसला क्या है कि आप इसराइल के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप उनकी पॉलिसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आज है किसी साहिब इख्तिदार में ये जुर्रत कि जालिम के खिलाफ बोले? हाँ, जुर्रत है, ड्राइंग रूम्स में जुर्रत कर लेते हैं, टीवी देखते हुए जुर्रत कर लेते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स मार के जुर्रत कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल जुर्रत क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है अगर जुर्रत करूंगा तो उसका नतीजा क्या है, भुगतना पड़ेगा। जनाब अबू ज़र ने नतीजे को खरीदा, जनाब सैयदा ने नतीजे को खरीदा। इमाम हुसैन को क्या नहीं पता था कि नतीजा क्या होगा? बेटियां मारी जाएंगी, चादरें लूटी जाएंगी, सर कलम कर दिए जाएंगे, बाजारों में घुमाया जाएगा। अरे कोई आम बंदा जो अपनी बीवी को या बेटी को बाजार में ले जाए बात अलग है। वो सैदानियां जो कभी घर से निकले ही ना, कि जनाब सैयदा चलें तो पीछे भी कनीजें, आगे भी कनीजें, इतना पर्दा क्यों कम है? नहीं चाहती कि मेरे कदमों के निशानों पर भी किसी की निगाह पड़े, कि रसूल ये कहे कि बेटी ये नाबीना है, सवाल करने आया है, इससे कैसा हिजाब? फरमाया बाबा मैं नहीं चाहती किसी के मशाम, किसी नाम महरम के मशाम तक भी मेरे वजूद की खुशबू जाए। तो ये बोले कि फिजा को ये सब ताबूत बना दिया जाए कि मैं नहीं चाहती मेरे बदन के अंदाज पे किसी नाम महरम की निगाह पड़े, उसी की बेटियों को बाजारों में लाया जाए। जुर्रत के साथ कीमत को अदा करना कि हर किसी में नहीं होता, बोलता हर कोई है, लेकिन जब कीमत की बात आती है आधे लोग भाग जाते हैं। जेल सहना हर किसी के बस की बात नहीं, कोड़े खाना हर किसी के बस की बात नहीं, जुल्म सहना हर किसी के बस की बात नहीं, 14 साल जिंदान में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। पहली सिफत साहिब बसीरत, हक को पहचाने। दूसरी सिफत साहिब जुर्रत, हक को पहचाना, हक के लिए आवाज को बुलंद करे। तीसरी सिफत जब आवाज बुलंद की है तो फिर कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है कीमत अदा करने की तो छोड़ दो। कई लोगों को पता है कि अगर वाकया शिया नजरियात पे चलेंगे तो शायद मार भी दिया जाए। अगर दीन और दीन के लिए काम करेंगे। एक फिल्मी एक्ट्रेस थी, तो एक प्रोग्राम था, उससे पूछा गया कि आपका दिल नहीं करता कि आप हिजाब करें? उसने कहा मेरा दिल क्यों नहीं करता हिजाब करूं? करता है, लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कोई औरत अगर हिजाब करके एक्टिंग करेगी उसे ड्रामे नहीं मिलेंगे। मतलब उसे हक और बातिल का पता है कि मैं जो कर रही हूं वो गलत है, लेकिन मुल्क का माहौल ऐसा है कि आपको ड्रामा नहीं मिलेगा। कोई जवान बोल दे हम एक्टिंग तो करूंगा क्योंकि एक्टिंग शरन हराम नहीं, एक्टिंग करूंगा लेकिन शरई कायदे और कानून के अंदर, ना महरम को हाथ नहीं लगाऊंगा मसलन, या मसलन गाने में डांस नहीं करूंगा,
बाकी जो सीरीज है उसमें हम एक्टिंग करेंगे, कोई ड्रामा उसे कास्ट नहीं करेगा। तो इस खातून ने कहा मेरा भी दिल करता है मैं हिजाब करूं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, अगर मैं ये करूंगी तो मुझे ड्रामा नहीं मिलेगा और मैं इस कीमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मेरा घर इसी से चलता है। साहिब बसीरत है, हक का पता है, अमल भी करना चाहती है लेकिन उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। पता था इमाम हुसैन मसलन हक पर है, पता भी है कि हुसैन की मदद करनी चाहिए, लेकिन पता है अगर मदद करेंगे तो इब्न जियाद छोड़ेगा नहीं, यजीद छोड़ेगा नहीं, मार देगा। इमाम हुसैन ने करबला में कुछ चीजें सिखाई का देख हबीब इब्न मज़ाहिर को, और साहिब बसीरत, साहिब जुर्रत और कीमत अदा करने वाला। जब पता चला हुसैन हक पर हैं, फौरन खड़ा हुआ कि हुसैन हक पर हैं, जुर्रत की बात की, जाके इमाम का साथ भी दिया और पता था कि और अगर साथ दोगे तो कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, बेटा मारा जाएगा, खुद मारे जाओगे। फरमाते वो है सिफत शुजाअत, बहादुर अगर बंदा ना हो इन तीनों पे नहीं चल सकता। और कभी सोचा करें जो इमामों का भी चांद है, जिसकी इमामत में सारे इमाम फख्र करते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन है। और सबसे ज्यादा खुदा ने अमीरुल मोमिनीन की जिस सिफत को उजागर किया वो सिफत शुजाअत है। शुजा ना होते तो शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे न सोते, शुजा ना होते तो टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा न करते। कहते हैं जंग ओहद के बाद रसूल खुदा से मिलने अमीरुल मोमिनीन, असहाब कहते हैं पूरे बदन से खून बह रहा था क्योंकि टूटी हुई तलवार, इतने जख्म लगे अमीरुल मोमिनीन को, लेकिन कहा कि चेहरा मायूस था। रसूल ने कहा अली तेरे चेहरे पे मायूसी क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह चाचा हमजा शहीद हो गए लेकिन मैं अली शहीद नहीं हुआ। जुर्रत, बहादुरी, शहादत की तलब, राह खुदा में जान का देना। उस वक्त वो जिहाद अकबर वाली हदीस जो रसूल ने पढ़ी कि अली ये जिहाद असगर है और जिहाद अकबर इससे बड़ा है, क्योंकि जिहाद असगर के लिए भी जुर्रत चाहिए, जिहाद अकबर के लिए भी जुर्रत चाहिए, बाहर वाले जालिम के मुकाबले के लिए भी जुर्रत चाहिए। वो अंदर में जो गंदी आदतें हैं और जो गुनाह हैं और जो ख्वाहिशात नफ्सानी हैं उनको खत्म करने के लिए भी इंसान को जुर्रत चाहिए। जिसमें जुर्रत हो वो खुद को गुनाह से भी रोकता है, जिसमें जुर्रत हो वो वक्त यजीद के सामने भी खड़ा होता है। और वाकई आज अगर जुर्रत देखनी है तो आप यमनियों की जुर्रत देखिए, जुर्रत देखनी हो फिलिस्तीन के उन शुहदा के वालिदैन की जुर्रत देखिए। सलाम है कि 4-4 बच्चे अपनी गोद में उठाए लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। और यहां 1000 का नुकसान हो जाता है तो इंसान की जिंदगी इधर से उधर हो जाती है। तो ये 4 सिफात अगर इंसान में न पाई जाए, एक हक शनास बने, दूसरा जब हक को पहचान लिया उस हक के लिए आवाज को बुलंद करे। आज ये पाकिस्तानी मुआशरा जितना ढीठ मुआशरा बना हुआ है, करप्शन को देख रहे हैं, क्यों आपके मुल्क में बेहतरी नहीं आती? कश्मीर में 1 हफ्ते में बेहतरी आ गई, हमारे यहां 10 घंटे लाइट जाए फर्क नहीं, 20 घंटे जाए फर्क नहीं। सैलाब के दिनों में हम कुछ राशन बांटने गए, ये तो इस मुआशरे में रह रहे के मुआशरे की नब्ज समझ में आ रही है कि वाकई मुआशरे तबाह बर्बाद क्यों होते हैं। एक तो सैलाब का खड़ा हुआ पानी, फिर बीच में जो सूखी जगह हैं वहां पे झुपड़ियां बना के लोग रह रहे हैं। लेकिन हमने देखा यही सियासतदान जब एक आटे का थैला इनको बांटने जाते हैं ये लोग उन्हीं के पीछे दौड़ रहे थे। और दूसरा मैंने देखा इतने मुतमईन है उस झोपड़ी के अंदर, उन मच्छरों के अंदर, उन गंदगियों के अंदर। एक साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा किबला ये पाकिस्तानी बहुत साबिर लोग हैं। मैंने कहा सब्र नहीं, ये ढीठपन है। खुदा सब्र की दाद देता है। क्या आप पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। तो जनाब सैयदा सब्र करती, हक नहीं दिया जा रहा था। वो बीबी जो कभी घर से न निकले, दरबार क्यों जा रही है? असलन कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस क्या है कि लाखों की तादाद में आजादार निकलते हैं कराची के रोड। भाई कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का? ये ट्रेनिंग दे रहे अमीरुल मोमिनीन, ट्रेनिंग दे रहे इमाम हुसैन, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। कौमी इशूज होते हैं, आवाज बुलंद करो।
ये जबानें जो अल्लाह ने दी, ये बोलने के लिए दी, ये उंगलियां जो अल्लाह ने दी, लिखने के लिए दी हैं, वो माशरे कभी आबाद नहीं होते। पाकिस्तान में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं हुआ जितना इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि कम से कम उनकी सोसाइटीज ने उनको यह सिखाया है कि अगर कोई काम बुरा हो उसके खिलाफ आप क्या उठाओ, आवाज उठाओ। अब जिसे वो बुराई समझते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई ऐसी बुराइयां जिसको हम बुरा समझते हैं वो नहीं समझते, तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उन बुराइयों में मुब्तला है। लेकिन जुल्म उनकी सोसाइटी में एक बुराई है, बच्चा कुशी, खुदक कुशी, बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, माशरों को तबाह बर्बाद करना, यह भी उन सोसाइटीज की मजबूरी थी। हॉलोकॉस्ट के बाद इतना अंग्रेजों को ट्रेन किया, इतना जर्मन की नस्लों के अंदर गिल्ट पैदा किया कि आपने यहूदियों पे हिटलर ने जुल्म किया था, लिहाजा उनको बोला जहां भी जुल्म आवाज उठानी है। आज तक वो यहूदियों की कीमत अदा कर रहे हैं, आज तक वो उनको सॉरी बोलते हैं कि हमने आपकी नस्लों को मारा। अब लिहाजा एक सिफत बन गई, कंप्यूटराइज्ड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग हो गई, जहां जुल्म होगा आवाज उठानी है। सारे अंग्रेज निकल आए, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हुए। लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है, आप एक भी प्रोटेस्ट दिखाएं जिसमें 1 मिलियन लोगों ने शिरकत की, क्योंकि हम घरों में बैठ के जुल्म के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ इकदाम करने की, उसके खिलाफ जुर्रत करने की हम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन निकलूंगा तो मेरी सैलरी का क्या होगा, एक दिन निकलूंगा तो मेरी घर कैसे चलेगा। एक तो माशरे को गुर्बत में डालो कि बंदा 100 बार सोचे कि अगर एक दिन मैंने रेडी नहीं लगाई मेरे घर वाले मर जाएंगे। सेम सिचुएशन 1400 साल पहले थी। कुछ वो थे जो अबू जर बने, कुछ वो थे जो हुर बने। रिज्क दौलत का मालिक परवरदिगार आलम है। सबसे ज्यादा अहले बैत ने तकलीफें उठाई उन्हीं बुज़दिलों की वजह से, जिनको पता था कि हक क्या है, लेकिन हक के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं थी। और जरूरत तभी पैदा होती है जब इंसान के अंदर शुजाअत आती है। शुजाअत का कोई सिरप नहीं होता जो आपको कोई डॉक्टर पिला दे आपके बच्चे शुजा हो जाएं। सखावत का कोई सिरप नहीं होता कोई आपको पिला दे आप सखी हो जाएं। ये तभी मिलता है जब अहले बैत की मइयत मिलती है। जितना मारिफत अहले बैत, जितनी मोहब्बत अली और औलाद अली आपके वजूद में आएगी तो औसाफ अमीरुल मोमिनीन भी आपके वजूद में आ जाएंगे। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। वाजिल फरजहुम मकाम था काजी शुरे का उम्मत के दरमियान। पता चला इमाम हुसैन आए, इसमें कब पता है हुसैन आए हैं, हक पर आए हैं। एक लालच, दूसरा जुर्रत का न होना। इब्ने साद आम बंदा नहीं है। शिम्र जो इतना बदनाम है, जब इसकी जिंदगी मैंने पढ़ी तो तकरीबन 16-17 हज इस बंदे ने किए हैं। इब्ने मुलजिम, जनाब उमर ने इब्ने मुलजिम को अहले फारस के यहां एज अ कारिउल कुरान भेजा है। बेहतरीन कारी और बेहतरीन आवाज, और खत लिखा कि मैं अपना बेहतरीन कारी तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं, इसे घर भी देना, इसका ख्याल भी रखना। ये वो सारे खवास हैं जो साहिब बसीरत नहीं थे और जिनको पहचान थी, फिर उनके अंदर हक का अलम बुलंद करने की ताकत और जुर्रत नहीं थी। मकसद मजलिस इमाम हुसैन आपके अंदर जुर्रत को पैदा किया जाए। खैबर सुनाने का मकसद आपके अंदर शुजाअत को पैदा किया जाए। शब हिजरत अमीरुल मोमिनीन के वाक़े को सुनाने का मकसद यह है। इंजाम तुम अन्नकुम औलियाउल्लाह फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अगर ये समझते हो कि अल्लाह के वली हो तो अल्लाह कहता फिर मौत की तमन्ना करो, वाक़ियन अगर तुम सच्चे हो। और ये अली ने करके दिखाया, शब हिजरत मौत के बिस्तर पर सो के दिखाया कि ये शुजाअत जिसके अंदर हो फिर वो वली खुदा बनने की सलाहियत पा सकता है। सखावत अमीरुल मोमिनीन, सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस बारीक धागे को समझना बड़ा मुश्किल है कि मैंने सब्र कहां करना है, मैंने कयाम कहां करना है। सबसे ज्यादा जो तकलीफें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाई वो उन फॉलोवर से उठाई जिनको इमाम की बसीरत नहीं थी। इमाम अली का जमाना, कभी मौला जंग पे चले, मौला अली अभी नहीं चलना, मौला अली अभी सर्दी है, अली अभी गर्मी है। इमाम हसन जंग करनी है, जब जंग करने गए तो हसन इब्न अली जंग क्यों कर रहे हो? जब सुलह करने लगे कुछ उठे, हसन इब्न अली सुलह क्यों कर रहे हो? इमाम हुसैन जंग के लिए तैयार है, उसे
रहे हैं कि आप जंग क्यों कर रहे हैं, आप सुलह क्यों नहीं करते। हर इमाम के जमाने में ये मसाइल थे जो इमाम शिनास नहीं थे कि इमाम जो कर रहा है वो उम्मत की बेहतरी के लिए कर रहा है। तो इमाम मजलूम तभी बनता है जब उम्मत साहिब बसीरत नहीं होती, जब उम्मत के अंदर इमाम शिनासी पैदा हो जाती है और उम्मत साहिब जुर्रत बन जाती है। कभी मेरे छठे इमाम जब हज पे जा रहे थे, एक सहाबी मिला, कहने लगा मौला आप क़ियाम क्यों नहीं करते। इमाम ने कहा कि मेरे पास इतने शिया नहीं हैं। उसने कहा मौला कैसी बातें करते हैं, मेरे पूरे गांव वाले आपके मानने वाले हैं। इमाम ने कहा पूरा का पूरा गांव, का मौला पूरा का पूरा गांव, बल्कि पूरा का पूरा नहीं, बोला 2-4 गांव और भी हैं जो आपके मानने वाले हैं। इमाम ने कहा 2-4 गांव हैं, इसलिए मौला आप 2-4 की बात कर रहे हैं, ये जितने मुसलमान हैं अगर आप आवाज उठाएं तो आधे के आधे आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हल्की सी मुस्कुराहट मेरे इमाम के चेहरे पर आई, का आधे के आधे मुसलमान मेरी आवाज पे लब्बे करने के लिए तैयार हैं। का जी मेरे मौला एक मर्तबा बकरियों का झुरमुट जा रहा था, इमाम ने कहा इन बकरियों को देख, का ये कितनी होंगी। इसने कहा मौला ये शायद 10 या 20 हों या 25 हों। इमाम ने कहा अगर इतने भी मेरे पास होते मैं क़ियाम करने के लिए तैयार हो जाता। कि हम अहले बैत में जितने असहाब हमारे जद हुसैन को मिले इतने हम में से किसी इमाम को नहीं मिले। चाहने वाले, बैठने वाले, वाह वाह करने वाले बहुत, लेकिन साहिबाने जुर्रत। अब ये जरूरी नहीं कि ये जुर्रत हम तब पैदा करें जब इमाम ज़माना ज़हूर करें। ये अजीब कॉन्सेप्ट हमारे ज़हनों में डाला गया है। हर जमाना आता है मौलाना इमाम ज़माना का ज़हूर कब होगा। भाई क्या करोगे ज़हूर के बाद, ये किस्सा ही खत्म कर दो कि ज़हूर कब होगा। जब ज़हूर होगा इंसान देखेगा। तुम खुद को तैयार रखो, 1 मिनट के बाद भी ज़हूर हो सकता है, 1 घंटे के बाद भी ज़हूर हो सकता है, और हो सकता है 1000 साल के बाद ज़हूर हो। मतलब हमने अपनी जुर्रतों को फ्रीजर में सेव करके रखा हुआ है कि जब इमाम आएंगे तो फिर हम उनको पिघलाना शुरू कर देंगे। हमने अपनी शुजाअतों को फ्रीजर में रखा हुआ है कि जब इमाम आएंगे फिर हम पिघलाना शुरू करेंगे ताकि इमाम के काम आए। जिस इमाम को तुम हय्यो हाजिर मानते हो, कि जो तुम्हारे अमाल को देख रहा है, जो कहे मैं तुम्हारे घरों में आता हूं, जो कहे कि ये मत समझना मैं तुम्हारा इमाम तुझसे बेखबर हूं, जो कहे कि हर कदम उठाते वक्त मुझे याद किया करो। मतलब हर जमाने में तुमने अपने वजूद के अंदर जुर्रत को पैदा करना है, जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाना है। कोई भी चीज हक हो, यह हक आपका भाई भी हो सकता है, यह हक आपकी बहन भी हो सकती है, यह हक आपका कुलीग भी हो सकता है। जब आपका अपने किसी रिश्तेदार के साथ झगड़ा होता है, जब आपको पता होता है कि मैं बातिल पर हूं, क्या ये जुर्रत करते हो बोलने की कि वाकई मैं गलती पर हूं, आप हक पर हो। जब पैसों का झगड़ा हो जाता है और आपको पता हो कि मैंने 2 रुपए इसके ज्यादा देने हैं, लेकिन जनाब को नहीं पता, कि ये जुर्रत करते हो कि तुम हक बयानी करो। तो ये हक को बातिल की जंग हम लम्हा चलती रहती है, हर कदम चलती रहती है। बस इंसान ने जुर्रत को पैदा करना है, और जब ये जुर्रत इंसान में आ जाती है तो खुदा किसी को यूसुफ बना देता है, किसी को इब्राहिम बना देता है। आप सोचिए, वहाब की मैंने मिसाल दी, कितनी नमाजें पढ़ी होंगी जनाब वहाब, एक रोजा जिंदगी में नहीं रखा होगा। बस वो चंद नमाजें आखिरी जो इमाम हुसैन के साथ अदा की होंगी। लेकिन आज जनाब वहाब के कदमों की खाक के बराबर भी हम नहीं है, क्योंकि जुर्रत की इमाम का साथ दिया। अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली। हर जमाने में जिसने अपने इमाम का साथ दिया, खुदा ने उसके दर्जे को बुलंद किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। खुद मकसद मुसीबत क्या है? इतना दीन में रोने की सिफारिश क्यों है, हंसने की सिफारिश नहीं। वज़हकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो, ज्यादा रोया करो, क्योंकि रोने से मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। एक दरख्त कब मुरझा जाता है? जब उसे पानी नहीं मिलता। दिल कब मुरझा जाता है? जब इसे आंखों का आंसुओं के जरिए से पानी न दिया जाए। तभी का हर शबे जुमा दुआए कुमैल पढ़ो। एक इमाम मुझे दिखाइए जो रात की अंधेरी रातों में बैठ के गिरिया न करता। जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन, दुआए कुमैल, दुआए अबू हमजा समाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दुआए अरफा इमाम हुसैन। इसी तरह हर इमाम की आप दुआ पढ़ेंगे, हर इमाम का सहीफा पढ़ेंगे,
ताकीद की गई है अहले बैत सलाम की, ज्यादा क्रिया किया करो, जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये पैनिक्स जो इंसान में आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि अदम एतमाद है, खुदा पर बिलीव नहीं है, आखिरत पर बिलीव नहीं है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी नेमत इमाम हुसैन की क्या क्रिया करते हैं। अगर कोई जवान ये सुने कि 4 साल बच्ची को तमाचे लगे, अगर कोई बाप ये सुने तो इंसान का दिल टूट जाता है। लेकिन सुन के दिल न टूटे, इसका मतलब ये मुआशरा संग दिल है। कि जब पंजाब वाले कराची वालों को कभी कहते थे आपके यहाँ सुना है 7 लोग मर गए, तो कहते चलो आपके कराची वाले कहते कोई बड़ी बात थोड़ी, हमारे तो 20 लोग मरते हैं, 7 मरे मतलब कम मरे। एक बम ब्लास्ट हो जाए, आज किसी पाकिस्तानी को पता चले मसलन पेशावर में, कोयटा में कहीं बम ब्लास्ट हुआ, 200 लोग उस बम में मर गए, ना आपका कारोबार बंद होता है, ना आप खाने की टेबल पे खाना खा रहे हो, आपका मजा भी किरकिरा नहीं होता। वो बिरयानी का मजा, गोश्त का मजा अपनी जगह पे होता है, क्योंकि सुन सुन के दिल कसी हो चुके हैं। अब इंसानी मौत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, माशरे में जुल्म हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफरों के माशरे में जहां एक इंसान की मौत हो जाए पूरा माशरा खड़ा हो जाता है। फ्रांस में एक 16 इयर्स बच्चे को किसी पुलिस वाले ने फायर किया, बच्चा मर गया। पूरा महीना उस मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा था कि आपने अंडर एज बच्चे को मार दिया और जुल्म किया। ये जिंदा माशरों की निशानी होती है, जुल्म के खिलाफ आवाज। और मसाइल इमाम हुसैन का मकसद ये कि जब रोगे कि 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं मिला, इतने तमाचे मारे कि रुखसारों का रंग बदल गया, तड़पोगे। जब सुनोगे सैयदा की बेटियों की चादरें छीनी गई, गैरत पैदा होगी तुम्हारे अंदर। जब सुनोगे कि इमाम में उम्मत के बदन पे तीर बरसाए गए, ये गुनाह करते हुए देख अपने अंदर एक गिल्ट पैदा हो कि वाकई में इस माशरे में गुनाह क्यों। लेकिन अगर कोई तुम्हारे सामने गुनाह का जिक्र करे और फिर भी तुम्हारे अंदर गैरत दीनी ना आए, खुदा से मोहब्बत नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुनते थे गुनाह किया, मौला कहते थे जिक्र न कर जा, तौबा कर। फिर अली मैंने ये गुनाह किया, इमाम ने कहा जिक्र न कर, गुनाह का जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। तीसरी बार अली मैंने ये गुनाह किया, इमाम ने कहा गैरत इलाही इजाजत नहीं देती कि तुम्हें सजा न दूं। इकरार किया, अब अली की सजा देंगे। अपना मुहिब भी था, उन्होंने जिस मुआशरे में खौफ खुदा खत्म हो जाए, जिस मुआशरे में गुनाह का कभी होना कभी न रहे, जिस मुआशरे में शराब नोशी, जिस मुआशरे में करप्शन और जिना इतना आम हो जाए और लोग सुने और उस पर आवाज बुलंद न करें, इसका मतलब गैरत दीनी नहीं है। खुद जिक्र मुसीबत इमाम हुसैन इंसान के मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए। तभी फरमाया अक्सर अपनी जबानों पर जिक्र इमाम हुसैन को जारी रखो। का खुलूस दिल से मुझ हुसैन को जो सलाम करेगा, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। कहा कि मौला अगर एक सलाम करूं क्या सवाब ज़ियारत मिल जाएगा? फरमाया अगर सलाम करो और न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए, ये मत समझना ये तेरे आंसू, ये समझना हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। जिन्हें आता है इमाम का सलाम मेरे साथ मिल के दें, जिन्हें नहीं आता नाम हुसैन तो हर शिया को आता है। कम अज कम इस मुबारक नाम को अपनी जबानों पे जारी करें सब मिलकर। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला सब मिल गए। अस्सलाम
बुलंद आवाज से अस्सलाम अला अली इब्न हुसैन अला औलाद हुसैन अला असहाब बुलंद आवाज से अस्सलाम अला अली इब्न हुसैन अला औलाद हुसैन अला असहाब मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे मेरा सलाम हो अली अकबर के छलनी सीने पे मेरा सलाम हो अब्बाबाद के गड्ढे हुए बादबाद मेरा सलाम रुबाब की उजड़ी हुई गोदी मेरा सलाम बचपन में झुकी हुई कमर पर मेरा सलाम मदीने की गलियों में जले हुए दरवाजे मेरा सलाम अली मौला की गैरत सही बुखारी की हदीस अगर कोई मुसलमान का शिया इतना क्यों रोते हैं तो उसे यह हदीस सुनाया करो। नबी खुदा फरमाते मुसलमानों कभी हैवान को भी मौत न मारा करो चाहे चेहरा इंसान का हो या हैवान का हो चेहरों का अदब किया करो। अगर हैवान को मारना भी हो तो बदन पे मारा करो लेकिन कभी चेहरों पे न मारा करो। मैं कुर्बान इमाम ज़माना की मजलूमियत को ओ दारत नाहिया में फरमाते मेरा सलाम से रुखसार ओ जिनका रंग बदलता रहा ये नहीं का बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी जालिम के तमाशों ने रंग नीला किया कभी जालिम के तमाशों ने रंग काला किया। अल्लाह किसी बाप को ये मंजर न दिखाए अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का कटा हुआ सर न दिखाए। हमारा हर इमाम बड़ी मजलूमियत गज़ा और शहीद हुआ लेकिन दो इमाम ऐसे हैं जिनको ज़ार उनकी बीवियों ने दिए। कहते हैं मर्द के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत का मकाम है। मर्द सबसे ज्यादा बीवी पे भरोसा करता है
पहले मजलूम इमाम हसन, लेकिन रावी कहता इतने करीम थे, जालिमा ने जहर दिया, देने के बाद परेशान हुई थी। मौला हसन अभी ज़ैनब आएगी, अभी अब्बास आएंगे, लेकिन इतने करीम थे कहा पिछले दरवाजे से बाहर चली गया। इसी तरह इमाम जवाद जहर जो जान दिया, यकीनन जहर की तकलीफ बड़ी है, 25 साल की उम्र है, मेरे मौला को जहर दिया गया। लेकिन रिवायत के जुमले बड़ी शान से शियों ने जनाजा उठाया, बड़ी शान से अपने दादा के पहलू में दफनाया। लेकिन हाय मैं कुर्बान करबला वाले इमाम पे किसी ने तीर बरसाए, किसी ने पत्थर मारे, जिसे नेज़ा मिला उसने नेज़े से वार किया। रावी कहता है बीबी ज़ैनब जब भाई के जनाजे पे पहुंची, अपने हाथों से बदन से तीर निकालने लगे, वो अपने हाथों से नेज़े हटाने लगे, रोकर कान तखी क्या तू मेरा भाई हुसैन, क्या तू मेरा माजा या हुसैन। अल्लाह किसी बहन को भाई का जनाजा न दिखाए, लेकिन अजीजों बहनें फिर भी बर्दाश्त कर लेती है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह बचपन में किसी बच्ची को यतीम न बनाए, जो मुसीबतें सकीना पे आए वो किसी बच्ची पे नहीं आए। कितनी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन जनाब सकीना से। रिवायत में जुमले आया, जब भी नमाज पढ़ते थे मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन नमाज के बाद फौरन घर की तरफ रवाना होते। साहबी ने कहा मौला वाजिब नमाज मस्जिद में पढ़ते, लेकिन मैंने देखा मुस्तहब नमाज नहीं पढ़ते। इमाम ने फरमाया नवाफिल में घर में अदा करता। कहा मौला मस्जिद में अदा किया करे। मेरे मौला ने कहा अल्लाह ने मुझे 4 साल बच्ची दी, मेरी बच्ची घर में 2 मुसल्ले बिछाती है, एक मेरे लिए एक अपने लिए। ऐसे अपनी फूल जैसी बच्ची की तरबियत की मेरे मौला हुसैन। रावी कहता है मदीने से मक्का, मक्के से करबला, पूरे रात से बच्ची 2 मुसल्ले बिछाती थी, एक अपने लिए एक अपने गरीब वतन बाबा के लिए। लेकिन रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। कहता है जब असरे आशूर का वक्त हुआ, सकीना ने खेमे में 2 मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए एक अपने गरीब वतन बाबा के लिए। लेकिन बाबा कैसे दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, रो के कहने लगी मेरे अल्लाह मेरा चचा बाग भी चला गया, ओ मेरे अल्लाह मेरा अकबर भी चला गया, मुझे मेरे बाबा की ज़ियारत करा लो। रावी कहते हैं अचानक बच्ची को किसी की चलने की आवाज आई, दौड़ी दौड़ी खेमे से बाहर गई, शायद मेरा बाबा आया। लेकिन सुनोगे सकीना ने क्या देखा, बच्ची ने देखा शिमर है हाथ में ताजियाना। अल्लाह किसी बच्ची का बाबा का दांत दिखाया। 4 साल मासूम बच्ची जैसे नहीं ने देखा, बच्ची खेमे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई।
कहने लगा सकीना किसका इंतजार कर रही हो? रोके कहने लगी बड़ी देर हो गई लेकिन मेरा बाबा नहीं आया। नहीं कहता सकीना क्या बाबा को देखना चाहती हो? कहती है मुझे बाबा की बड़ी याद आई है। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। इमाम ज़माना अगर मजलिस में मौजूद हो मुझे माफ करिएगा, जैसे का मुझे बाबा की याद आई है। रावी कहता नहीं के हाथों में हुसैन का कटा हुआ सर था, ओ सर को बच्ची की तरफ उठेगा, ऐसे मेरे हाथ कट जाते तू मेरे मौला का सर न फेंकदा। बच्ची रोते रोते आगे बढ़ी, ओ मेरे गरीब वतन बाबा, तुम मेरे प्यासे बाबा, ओ बाबा तेरे गर्दन की रगे किसने काटे? अल्लाह ये मंजर किसी बच्ची को न दिखाए। बच्ची ने कटी हुई गर्दन को अपनी नन्ही सी गोदी में लिया, शायद रो कर कहा बाबा, ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे प्यासे बाबा। बाबा जालिम ने पानी दिया था या नहीं? अकबर का लाशा तूने उठाया, अब्बास के बाबू तूने उठाए, ओ मेरे थके हुए बाबा, ओ बाबा 3 बरात तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, ओ आजा आजा मेरे सीने पे सो जा। बच्ची बाबा से प्यार कर रही थी। आयतुल्लाह मज़ाहिरी फरमाते हैं यहाँ शिमर आगे बढ़ा, बच्ची से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मारे, इतने जोर से तमाचे मारे कि सकीना बेहोश हो गई। अल्लाह जाने ज़ैनब पे क्या गुजरी हो। रावी कहता है बीबी ज़ैनब जब खेमे में पहुंची, क्या देखा? बच्ची के कान भी जख्मी है, रुखसारों पे नीले निशान है। अल्लाह जाने बच्ची को कैसे होश में लाया हो। कदीमी मोमिनाए जरा सोच के बताए, जब बच्ची की आंखें खुली होंगी सबसे पहला सवाल क्या किया होगा? सकीना ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहो है। सकीना ने ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा मेरे दुर छीने गए। सकीना ने ये भी नहीं कहा पुप्पी अम्मा मुझे तमाचे मारे गए। बाबा को याद नहीं किया, जख्मी रुखसारों को याद नहीं किया। ओ मेरी माँ बहनों मजलिस में आने वाली हो, सुनो सकीना ने पहला सवाल क्या किया? रावी कहता है जैसे बच्ची की आंखें खुली, निगाह ज़ैनब के चेहरे पे पड़ी, पहला सवाल किया पुप्पी अम्मा आपकी चादर कहाँ है? ज़ैनब ने कहा सकीना जो शिमर तेरे दुर ले गया वो मेरी चादर भी ले गया। कभी बेपर्दा होकर मजलिस में ना आया करो। परवरदिगार तुझे वास्ता हुसैन की यतीमा बच्ची का, तुझे वास्ता मेरे आका हुसैन की मजलूमियत, खुदाया हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। परवरदिगारा इस कायनात से जालिम और जुल्म के खात्मे के लिए फर्जंद ज़हरा का ज़हूर फरमा। जितने भी मोमिनीन बेगुनाह मुस्लिमीन कैद में खुदा उन्हें रियायत फरमा। फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। जो उलमा इस दुनिया में नहीं रहे, आयतुल्लाह रईसी उनके रुफ़क़ा, क़िबला ग़ुलाम हैदर साहब, क़िबला ईमानी साहब,
बहुत सारे उलमा दुनिया में नीर खुदा के दर्जात को बुलंद फरमा। बिलखस्मानिया ने मजलिस के मरहूमीन, मरहूम अली मोहम्मद, मरहूम बाबू सुबाला वालिद और उनके ख़ानदान के तमाम जितने मरहूमीन हैं, खुदा इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनके आलम बरज़ख के सफ़र को आसान फरमाए, इनको शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमाए, और जितने हाज़रीन हैं परवरदिगारा हम सबको आक़िबत पे खैरी नसीब फरमा। हम सब के घरों पर अपनी रहमतों को, बरकतों को नाज़िल फरमा। हर तरह की नज़र बद व परेशानियों से हम सबको महफूज फरमा। ये 3 दुआएं हमेशा किया करें जनाब सलमान की दुआ। ऐ खुदा हम सबको ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। जो मांगा नहीं मांगा अपने खजाने कुदरत से हम सबको नसीब फरमा।